पृथ्वी पर हवा कैसे चलती है? ये समझना बहुत आसान है। गर्म पवन हल्की होती है, इसलिए ये एक स्थान पर ऊपर उठती है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का वायु दाब निम्न हो जाता है। आसपास के क्षेत्रों की ठंडी पवन उस स्थान को भरने के लिए तेजी से आ जाती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। भूमध्य रेखा वो क्षेत्र है जहां ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में सूर्य के प्रकाश की अधिकतम गर्मी पड़ती है। इन क्षेत्रों में पवन गर्म रहती है। गर्म पवन ऊपर उठती है और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवा खाली क्षेत्र में प्रवेश कर उसे भर देती है। इस तरह ध्रुवों से गर्म देशांतरों तक वायु का संचार होता है। आत्म मूल्यांकन। आइए जानें कि आपने अब तक कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके उपयुक्त स्थान पर रखें। मानसूनी पवन। हम सभी को मानसून ऋतु के दौरान लंबी गर्मी से राहत मिलती है। आइए देखें कि ये मानसून आता कैसे है। गर्मी के मौसम के दौरान भूमध्य रेखा के करीब पृथ्वी तीव्रता से गर्म उठती है। सागरों में जल के तापक्रम की तुलना में पृथ्वी का तापक्रम ज्यादा होता है। गर्म पृथ्वी अपने ऊपर की वायु को गर्म कर देती है। परिणाम स्वरूप हल्की होने के कारण गर्म पवन ऊपर उठती और फैल जाती है। गर्म पृथ्वी अपने पवन को गर्म करती है। परिणाम स्वरूप हल्की होने के कारण गर्म पवन ऊपर उठती है और फैल जाती है। इसके फलस्वरूप पवन सागर से भूमि की ओर बहती है। इन हवाओं को हम मानसूनी हवा कहते हैं। मानसूनी पवन अपने साथ पानी लाती है, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझा यानी गरज के साथ बरसात। क्या आप बता सकते हैं कि आकाश में बिजली कहां से आती है और कभी-कभी बिजली पृथ्वी पर क्यों गिरती है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर का पता करें। बिजली और गरज के साथ बहने वाले तूफान को तड़ित झंझा कहते हैं। ये भारत जैसे गर्म उष्ण कटिबंधीय भूभाग में ज्यादा होती है। ये झंझाएं गर्म और नर्म पवन उठने से उत्पन्न होती हैं। जब नम वायु ऊपर उठती है तो ये ठंडी होने लगती है और वायु में मौजूद आर्द्रता सघन हो जाती है, जिससे बादल बनता है। बादल में पानी की बूंदों का बढ़ना जारी रहता है। जब बादल ऊपर की ओर फैल जाता है तो पानी की बूंदें ध्वनि और बिजली पैदा करती हुई नीचे गिरती हैं। इस घटना को हम तड़ित झंझा कहते हैं। चक्रवात। आपने चक्रवात के बारे में अवश्य सुना होगा। चक्रवात किसी निम्न वायु दाब के केंद्रीय क्षेत्र में तेजी से बहने वाली चक्कर काटती वायु के कारण उत्पन्न होने वाले घूमते हुए विशाल तूफान होते हैं। हम जानते हैं कि तड़ित झंझावात कैसे उत्पन्न होते हैं। अब आइए देखें कि ये चक्रवात कैसे बन जाता है। चक्रवात गर्म सागरों के ऊपर बनते हैं। गर्म सागर भी अपने ऊपर की वायु को गर्म करता है। जब नम वायु उठती है तो ये ठंडी हो जाती है और बादल का निर्माण करती है। सागर पर बना वायुदाब बादलों को खींचना शुरू करता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बादल घूर्णन करने लगते हैं। इन बादलों का बढ़ना जारी रहता है और वे पहले की अपेक्षा अधिक घूर्णन करना शुरू कर देते हैं। घूमती वायु तेजी से घूमने लगती है, जिससे एक विशाल चक्र बनता है।
जिसका आकार 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। झंझावात का केंद्र शांत होता है। इसे तूफान का नेत्र कहते हैं। चक्रवात उत्पन्न होने के बाद चलना शुरू कर देता है। चक्रवात अति विनाशकारी होते हैं। ये पानी को 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक ले जा सकता है। परिणाम स्वरूप पानी निचले तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। इसके कारण भयंकर बाढ़ें भी आया करती हैं। फलस्वरूप किसी स्थान की मिट्टी की उर्वरता भी कम हो सकती है। आज उपग्रहों और रडारों की सहायता से चक्रवातों की निगरानी की जाती है। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कीप के आकार का वायु का एक हल होता है जो आकाश से पृथ्वी पर आता है। तेज टॉर्नेडो से भयंकर तबाही हो सकती है। ये बड़े भवनों को उड़ा सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है और गाड़ियों को घुमाता हुआ दूर तक ले जा सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में चक्रवात ज्यादा आते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बहती हवा पवन कहलाती है। हमारे आसपास की हवा दाब डालती है। हवा के द्वारा डाला गया दाब वायु दाब कहलाता है। गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो उस स्थान का वायु दाब घटता है और ठंडी हवा उस स्थान पर चली जाती है। पृथ्वी पर विषम तापन के कारण वायु का संचार होता है। मॉनसूनी हवाएं सागर से भूमि की ओर बहती हैं। ये हवाएं सागर से अपने साथ पानी लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बिजली और गरज वाला तूफान तड़ित झंझावात कहलाता है। चक्रवात घूर्णन करने वाले विशाल तूफान होते हैं जो तेज बहती हवा और वायु दाब में अंतर के कारण आते हैं। टॉर्नेडो हवा का घूर्णन करने वाला कीप के आकार का एक भयंकर बादल होता है जो आकाश से पृथ्वी पर आता है। अब आपका ये पाठ समाप्त होता है तो आपको इसका अभ्यास पूर्ण करना है। ठीक है, अपने किताब में जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो आपको पूर्ण करने हैं। यहाँ पर ये आपका पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।